नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करती हूँ आज की कहानी। प्रकाश जी को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। अंदर पोता पोती सभी खाना खा रहे थे। बहू को कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी वो खाना लेकर नहीं आई। 1 घंटा होने को आया। सुबह से 4 बिस्कुट व चाय पिए बैठे हैं खाट पर प्रकाश जी। कई टिक्की वाला, समोसे वाला और भी खाने पीने की ठेला लेकर आदमी गुजर गए सामने से। उन्हें देख 75 वर्षीय प्रकाश जी की भूख और जोरों से बढ़ गई। बाकी दिन तो सुबह बच्चों के स्कूल के लिए खाना बनता है तो एक परांठा प्रकाश जी को भी मिल जाता है, पर इस इतवार के दिन तो 1 बजे तक खाना बन पाता है। आज तो बच्चों को भी मिल गया, पर घर के बूढ़े बच्चे को नहीं मिला। बेचारे सुबह भोर में ही नहाकर ठाकुर जी को नहलाकर खाने की राह देखते रहते हैं। प्रकाश जी पर जब भूख बर्दाश्त ना हुई तो खुद ही खाट से उठे, रसोई घर में खांसते हुए गई। बहू ने अपना घूंघट तान लिया। प्रकाश जी ने हॉटकेस से 2 रोटी निकाली, कुकर से गर्मा गर्म चावल निकाला, कढ़ाई से आलू गोभी की सब्जी कटोरी में डाली। समय बहुत लगा उन्हें बर्तन ढूंढने में। लगे भी क्यों ना, जब से पत्नी श्री परलोक सिधारी रसोई घर में आना ही बंद हो गया उनका। पूरा दिन बाहर बैठक में रहते, दिन में चारपाई डाल बाहर चबूतरे पर बैठ जाते, फिर शाम को अंदर आ जाते। बेटा सुबह का दफ्तर गया, रात में ही आता। उसका भी थका हुआ चेहरा देखने को खाट पर लेटते भी नहीं थे प्रकाश जी कि बिटुआ को देख लूं तभी सोऊं। ऊपर से उनका बिटुआ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाता तो अपने पिताजी को भी 1 पीस निकाल कर जरूर देकर जाता, चाहे वो एक टॉफ़ी ही क्यों ना हो। प्रकाश जी बड़े मन से खा बेटे से आराम करने का बोल लेट जाते अपनी खाट पर। पिता को बिना दांतों के टॉफ़ी चबाता हुआ देख बेटे को वो एक बच्चे समान लगते। सही भी तो है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है। बहू भी खाना पानी उन्हें खाट पर दे जाती। जब आज भूख उनके बस में ना रही तो खुद ही चले आए हैं रसोई घर में। तभी प्रकाश जी कांपते हाथों से अपनी थाल उठा रहे थे कि उनका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। थाली को स्लेब पर रख उन्होंने फ्रिज खोला। उसमें दही रखा देख उनकी जीभ मचल गई। छोटी सी कटोरी ले उन्होंने 2 चम्मच दही डाला। बहू, दही रहता है तो मुझसे मना क्यों कर देती है कि पिताजी नहीं है, ला थोड़ा बूरा डाल दे, मुझे ना दिख रहा। बहू ने बिना कुछ बोले 2 चम्मच बूरा डाल दिया कटोरी में। इतने से क्या होगा, 1 और चम्मच डाल, भाई बिटवा ने मना कर रखा है सर्दी में दही देने को। पिताजी को उन्हें बहुत जल्दी जुखाम जो जकड़ लेता है, फिर दवाई खाते रहते हैं पूरे जाड़े। प्रकाश जी बाहर अपनी थाल लेकर अपनी खाट पर आ गई। ठाकुर जी को याद कर भोजन शुरू किया उन्होंने। आज तो बहू
56 भोग समान लग रही है रोटी। मन प्रसन्न हो गया दही के साथ। द्वार के पीछे खड़ी बहू मन ही मन सोची, खाना तो रोज सा ही बना है पिताजी, पर आज बच्चे जिद कर गए खाने की, पैर पटकने लगे तो पहले उन्हें लगा दिया। यह तो भूल ही गई मैं कि घर में एक और बच्चा है जो पैर तो नहीं पटकता पर भूख तो उसे भी लगती है। अगले दिन से लहसुन का छोंक लगा रायता रोज प्रकाश जी को उनकी थाल में दिया जाने लगा। अब ना तो वो उन्हें नुकसान करता, वो खुश होकर मूछें पोंछते हुए अपने दोनों हाथ बहू के सर पर रख देते। आखिर आत्मा संतृप्त होगी तो आशीर्वाद तो स्वतः ही मिल जाएगा। अब खाना भी प्रकाश जी को उनके बोलने से पहले ही परोस दिया जाता। जिस घर के बड़े बूढ़े खुश हैं उस घर में तो खुशियाँ चारों तरफ से बरसती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।